ऑलरेडी मैं इंडियन कस्टम्स को क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ। ये 0 पॉइंट, ये सामने देखो बांग्लादेश बॉर्डर, जस्ट 2 गज की दूरी में। ढाका जाने का बस आपको कैसे मिलेगा, उसका भाड़ा कितना पड़ता है, उसका खर्चा कितना पड़ता है। तो बॉर्डर में आकर तो पहला चीज़ आपको करना पड़ेगा भाई मनी एक्सचेंज। ये है भैया बांग्लादेश का करेंसी। फाइनली बांग्लादेश में एंट्री हो चुका है और पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हो भाई साहब, ये बांग्लादेश कस्टम्स का बिल्डिंग है। और इस ट्रेन का भाड़ा पड़ा सिर्फ 20 रुपीज़ 20 रुपीज़। तो आप कैसे इस ट्रेन से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जा सकते हैं। डायरेक्टली जा रहा है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, तो 70 रुपये में आप बांग्लादेश पहुंच सकते हो। ओके, ये है मेरा बजट ट्रैवल का बस, नॉन AC बस है, ज़्यादा खर्चा मुझको करना नहीं है, तो इस बस से मुझको जाना है। सो भैया ये है मेरा पासपोर्ट और ये है मेरा RTPC टेस्ट। अभी ये सब कुछ लेकर मैं जा रहा हूँ बॉर्डर की तरफ। फाइनली दोस्तों मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश। पिछले वीडियो आपने देखा था मैंने कैसे बांग्लादेश जाने का वीज़ा का बंदोबस्त किया था, तो इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश एज अ बजट ट्रैवलर। कैसे बांग्लादेश जा सकते हो, कैसे स्टेप बाय स्टेप जाओगे सबसे कम खर्चे में एज अ बजट ट्रैवलर, वही इस वीडियो में आपको दिखाना है भाई साहब। तो इस बांग्लादेश जाने के लिए मैं आ चुका हूँ मेरा लोकल स्टेशन में, यहाँ से मुझको पकड़ना है ट्रेन। तो चलिए बांग्लादेश जाते हैं, जाते जाते आपको पूरा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देते जाएंगे। बांग्लादेश जाने का दोस्तों 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आप फ्लाइट लेके जा सकते हो। आप जिस भी शहर में हो वहाँ से फ्लाइट पकड़ लो, चले जाओ ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, आप पहुंच जाओगे बांग्लादेश। वही नंबर 2, आप बाई रोड ट्रिप कर सकते हो। कोलकाता का जो धर्मतला एरिया है वहाँ से बहुत ही डायरेक्ट बांग्लादेश जाने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको बसेस, शैमोली, ग्रीन लाइन, डिफरेंट बसेस परिसेवा है। ये सब पकड़ के, बस सर्विस को पकड़ के आप जा सकते हो डायरेक्टली ढाका तक। और तीसरा जो वे है दैट इज़ द ट्रेन से। ट्रेन भी 2 तरह के होते हैं। कोलकाता स्टेशन मीन्स बंगाल का जो कोलकाता स्टेशन है, कोलकाता स्टेशन से चलता है मैत्री एक्सप्रेस पकड़ के आप डायरेक्टली जा सकते हो ढाका। और लोकल ट्रेन में से भी यूज़ करके जा सकते हो। लोकल ट्रेन खर्चा बहुत ही कम आता है, 20 से 25 रुपये के अंदर आपको हो जाएगा। तो पहले टिकट खरीदेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे लोकल ट्रेन का भाड़ा कितना पड़ता है। सो भाई मैं ठहरा बजट ट्रैवलर, मैं तो जा रहा हूँ लोकल ट्रेन से। सो भैया ऑलरेडी मैं चढ़ चुका हूँ लोकल ट्रेन में, और ये लोकल ट्रेन का नाम है बोनगा लोकल। और गाइस ये ट्रेन बहुत ही फेमस स्टेशन है और इस ट्रेन का भाड़ा पड़ा सिर्फ 20 रुपीज़ 20 रुपीज़। तो आप कैसे इस ट्रेन से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जा सकते हैं। डायरेक्टली जा रहा है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, जिस बॉर्डर का नाम है बोनगा। और इस साइड को बोला जाता है बेनापोल, उस साइड को बोला जाता है पेट्रापोल। तो भाई अगर आप कोलकाता से जाना चाहते हो, बिकॉज कोलकाता और बांग्लादेश एकदम पास ही है, वेस्ट बंगाल। कोलकाता का जो मेन स्टेशन है उसका नाम है गाइस दैट इज़ द शियालदा स्टेशन, राइट। शियालदा स्टेशन से ये बोनगा लोकल जाता है, सॉरी ये बोनगा लोकल शियालदा टू बोनगा जाता है और इसका भाड़ा पड़ता है 20 रुपीज़। डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 79 किलोमीटर, मतलब 79 किलोमीटर, 79 किलोमीटर। और टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे से कुछ ज़्यादा। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी है। अब देख सकते हो दिस इज़ द इंटर ट्रेन का सिनेरियो। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था, थोड़ा सा खाली हो चुका है। अभी मैं उतरने वाला हूँ विदिन 2-3 स्टेशन के बाद। तो गाइस 2-4 चीज़ मैं आपके साथ मेंशन करना चाहता हूँ। अगर आप बजट ट्रैवलर हो, अगर चाहते हो सस्ते में बांग्लादेश जाने के लिए, तो ये वाला रूट हो सकता है बहुत ही खास। आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हो, आ जाओ बंगाल में, बंगाल से कोलकाता आ जाओ, कोलकाता का जो मेन स्टेशन शियालदा आ जाओ, 20 रुपीज़ खर्चा करके ट्रेन पकड़ लो, पहुँच जाओ बॉर्डर। वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब है बांग्लादेश, मीन्स 20 रुपये के अंदर इंडिया टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूँ। यह मेरा ट्रेन, जिस ट्रेन से मैं आ रहा था। तो यहाँ से मुझको जाना पड़ेगा स्टेशन से बाहर और मुझको लेना पड़ेगा लोकल ट्रांसपोर्ट बॉर्डर तक जाने के लिए। देखो बॉर्डर एक ही है, उसका 2 नाम है, बेनापोल एंड पेट्रापोल। इंडिया का जो साइड है उसको बोला जाता है बेनापोल और बांग्लादेश का साइड को बोला जाता है पेट्रापोल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर जाएंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट क्या बाहर मिलता है वो भी देखेंगे, उसका भाड़ा कितना लगता है, कितना टाइम लगता है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए बाहर चलते हैं और बाहर का सीन क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। ये स्टेशन का बाहर का सीन, यहाँ पर देख सकते हो बहुत लोकल ट्रांसपोर्ट है, टोटो है, ऑटो है, तो यहाँ पर वैन भी है, ओके मैनुअल वैन भी है। तो यहाँ पर मुझको किसी एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, उसका भाड़ा कितना है वो भी पूछेंगे और कितना टाइम लगता है वो भी दिखाएंगे। ये बोनगा लोकल, बोनगा जंक्शन स्टेशन का एकदम बाहर का ये सीन। ये ऑटो का लाइन शायद देखते हैं ऑटो का लाइन में कितना बचता है, और ये टोटो का लाइन। चलिए डायरेक्ट पूछ ही लेते हैं।
ওকে, पूछ लेते हैं বর্ডার কত দাদা? বর্ডার কত? 4 জন কত? বর্ডার কত সেটা বল। 50 টাকা করে, 50 रुपीज़। सो 50 रुपीज़ पर हेड बॉर्डर। सो भैया ऑटो में मैं ऑलरेडी बैठ चुका हूँ और जा रहा हूँ टूवर्ड्स द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो भाई तो मोटा मोटी आपको सीन बता देता हूँ। टोटल कॉस्ट पड़ रहा है ऑटो का भाड़ा सिर्फ 50 रुपये। ये फिक्स्ड रेट है, यूनियन का फिक्स्ड रेट, ऐसा कुछ नहीं आपसे ज़्यादा लेगा कम लेगा। जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है, सभी के लिए 50 रुपीज़ ओनली। तो यहाँ से जाने का मीन्स बोनगा बॉर्डर से अगर आप बेनापोल बॉर्डर जा रहे हो, कितना टाइम लगता है ऑटो से? सिर्फ लगता है कितना टाइम? 20 से 25 मिनट। तो यहाँ पर और दूसरा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, वैन है, टोटो है, बट डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप ये ऑटो ही पकड़ लो। ओके, सो आई फीलिंग टू मच एक्साइटेड क्योंकि 20-25 मिनट के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा माई फाइनल डेस्टिनेशन बोनगा। और बॉर्डर में जाकर उनका सीन क्या होता है वो भी चलिए दिखाते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ एकदम बॉर्डर में। और बॉर्डर में आकर तो पहला चीज़ आपको करना पड़ेगा भाई मनी एक्सचेंज। ये है भैया बांग्लादेश का करेंसी। मैं यहाँ पर लगभग 10,000 का इंडियन करेंसी एक्सचेंज करने के बाद मुझको ये पैसा मिला। एक्सचेंज का रेट थोड़ा सा बोल देते हैं, यहाँ पर बहुत सारे दुकान है, थोड़ा सा आप इधर उधर घूम कर बार्गेन कर सकते हो। बट आज का रेट मैं बोल देता हूँ, जब भी मैं जा रहा हूँ 100 रुपये में मुझको मिल रहा है बांग्लादेश करेंसी का 115 रुपये, 115 रुपीज़। और ये वाला दुकान से मैंने, इसका नाम है मेसर्स कार्तिक चंद्र घोष एंड ब्रदर्स का ये दुकान में मैंने ये किया। ये बहुत ही फेमस दुकान है ये करेंसी एक्सचेंज का, क्योंकि मैं 2-4 बंदे लोग पहले जो आए थे उसमें बात किया था, बोले यहाँ पर बहुत ही ठीक ठाक तरह से यहाँ पर एक्सचेंज रेट मिलता है। यहाँ पर 2 मिनट जाओगे तो ये है बांग्लादेश बॉर्डर और ये हम लोग अभी खड़े हैं इंडियन बॉर्डर में। এই দিক থেকে তো বেনাপোল বলা और वही साइड था पेट्रापोल। और सॉरी ये वाला साइड है पेट्रापोल। पिछले टाइम में जो बोल रहा था भूल गलत बोल रहा था, ये साइड पेट्रापोल, उस वाला साइड है बेनापोल दोस्तों। तो बट बॉर्डर पे अंदर जाने के बाद इमिग्रेशन क्राइम में एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको। फॉर्म में आपको बेसिक कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको दिखाना पड़ेगा, नाम, पासपोर्ट नंबर, पर्पस ऑफ विजिट, डेट ऑफ बोर्डिंग, जाने का डेट, ये सब लिखना पड़ेगा। वो भी अगर पॉसिबल हो तो दिखाएंगे, बट इमिग्रेशन में तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर बंद करके जाना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन बॉर्डर क्रॉस करके बाद आपको मैं दूंगा। सो भैया ये है मेरा पासपोर्ट और ये है मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट। अभी ये सब कुछ लेकर मैं जा रहा हूँ बॉर्डर की तरफ। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ पेट्रापोल बॉर्डर। तो चलिए भैया, ये जो लोग ट्रक देख रहे हो ना, ये जो गुड्स ट्रक है इंडिया से बांग्लादेश जाने के लिए। बांग्लादेश बहुत सामान जाते हैं हर दिन, लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। तो ये है बॉर्डर का जाने का एंट्रेंस। तो चलिए यहाँ पर बीएसएफ को सब कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अंदर जाना पड़ेगा। फॉर्म में क्या क्या लिखना पड़ता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए, वो देखो बीएसएफ का कैंप सामने दिखाया जाता है। सो ये है इंडियन कस्टम्स जाने का रास्ता। सो दोस्तों ये पूरा जो बिल्डिंग देख रहे हो इंडियन कस्टम्स का है, बहुत ही खाली है। कम टूरिस्ट भी जाता है कोरोना टाइम में। बट आपका दोस्त विशाल मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर ट्रॉली का भी अब ले सकते हो, अंदर जाके ट्रॉली ले लेंगे, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ऑलरेडी मैं इंडियन कस्टम्स को क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ। ये 0 पॉइंट, ये सामने देखो बांग्लादेश बॉर्डर, जस्ट 2 गज की दूरी में। इसको क्रॉस करने के बाद ही मैं पहुँच जाऊँगा बांग्लादेश। ये है नो मैंस जोन, ना आगे ना पीछे, किसी देश का हिस्सा नहीं है। तो चलिए बांग्लादेश घुसते हैं। फाइनली बांग्लादेश में एंट्री हो चुका है। और पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हो भाई साहब, ये बांग्लादेश कस्टम्स का बिल्डिंग है। ड्यूटी फ्री कुछ प्रोडक्ट भी मिलता है, पर अभी यहाँ पर काम मोस्ट प्रोबेबली चल रहा है। ये जो पीछे मेरा जो बाजार देख रहे हो दोस्तों, ये है बांग्लादेश। ऑलरेडी आई हैव एंटर्ड इन बांग्लादेश। और ये है भैया मेरा बस, वो बस मुझको लेके जाएगा एट माय डेस्टिनेशन। तो अभी थोड़ा सा मोटा मोटी आपको आइडिया में दे देता हूँ, थोड़ा सा इमिग्रेशन का फंडा, थोड़ा सा क्या क्या हिसाब किताब है। देखो इंडिया से बॉर्डर आ चुका हो, ट्रेन, लोकल ट्रेन से ओनली बाई 20 रुपीज़। वहाँ से मैं ऑटो लेकर आ गया 50 रुपये के, तो 70 रुपये में आप बांग्लादेश पहुँच सकते हो। बांग्लादेश आने के बाद आपको तो कुछ जगह पे जाना चाहिए। आपको ढाका जाओगे, बोरीशाल जाओगे, जशोर जाओगे, कोई ना कोई डेस्टिनेशन तब तक, तो बॉर्डर में बैठे नहीं रहोगे।
करोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा बहुत सारे ऐसे बसेस सर्विस एकदम बॉर्डर के सामने ही, किसी एक बस पकड़ के आप जा सकते हो कहीं भी चाहो बांग्लादेश में। तो मेरा डेस्टिनेशन है दोस्तों बोरीशाल। तो बोरीशाल जाने के लिए ये बस मैंने बुक किया है, कंपनी है GM, जनरल मोटर, फुल नेम मुझे पता नहीं, GM है। तो इसका फंड तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये बोल देते हैं आपको इमिग्रेशन के बारे में। इमिग्रेशन का 2-3 सीन है। इंडिया बॉर्डर में जो एक फॉर्म जो फिलअप करना पड़ता था आप लोग को दिखाया, बांग्लादेश आकर भी 2 ऐसे फॉर्म फिलअप आपको करना पड़ता है। 2 फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है ऐसा। ओके, 2 फॉर्म में बहुत आपको लिखना पड़ता है, टू राइट लॉट ऑफ टाइम्स। तो वहाँ पर बहुत लोग भी आपको मिल जाएगा जो आपको हेल्प कर सकता है ये सब लिखने के लिए। तो आप खुद भी लिख सकते हो और किसी का हेल्प भी ले सकते हो। दिस इज़ द टिकट, दिस इज़ द GM का काउंटर जहाँ पर आप बैठ कर थोड़ा सा रेस्टिंग कर सकते हो। आप लू यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ठीक ठाक है। बस का जो सीन आपको दिखाते हैं। और उसके पहले बोलते हैं अगर आप ढाका जाना चाहते हो ढाका की बस मिल जाएगा, बोरीशाल जाना चाहते हो बोरीशाल का बस मिल जाएगा। 2 तरह के बस सर्विसेज है, एक तो है भैया एक AC है, दूसरा है नॉन AC है। AC नॉन AC जो आपको बजट में फिट है वही आप ले लो। तो मेरा बस है भैया नॉन AC, क्योंकि मैं हूँ बजट ट्रैवलर। ओके, ये है मेरा बजट ट्रैवल का बस, नॉन AC बस है, ज़्यादा खर्चा मुझको करना नहीं है। तो इस बस से मुझको जाना है बोरीशाल। बस का भाड़ा, बस का बुकिंग, वो भी आपको फंड आपको बताएंगे आगे जाते जाते। तो बस ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, बस देखिए बस भाई हमने बस स्टार्ट भी कर दिया है। तो चलिए, इमिग्रेशन ज़्यादा माथापच्ची नहीं था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर्म फिलअप बहुत लिखना पड़ता है, साथ में एक पेन ज़रूर रखना, यू हैव टू कैरी अ पेन विथ यू। बांग्लादेश में ये है मेरा पहली खरीदारी वाटर बोतल। ये है स्पा का वाटर बोतल और ये एक माम का भी है। बस इस बोतल का दाम पड़ा सिर्फ कितना, सिर्फ ओनली पड़ा 30 रुपये, 30 रुपीज़। 2.5 लीटर का बोतल है। तो ये भैया 30। ढाका जाने का बस आपको कैसे मिलेगा, उसका भाड़ा कितना पड़ता है, उसका खर्चा कितना पड़ता है। दोस्तों ये वाला जो मेरा बस है, इस बस तो जा रहा है बोरीशाल, बट आप तो सभी बोरीशाल नहीं जाओगे, आप में से कोई ढाका भी घूमने जाओगे। तो ढाका जाने का बस कहाँ से मिलेगा भाई? बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जहाँ से मुझको ये वाला बस मिला बोरीशाल जाने का, उसके ही पास में 4, 5, 6, 7, 8, 10 ढाका जाने का बस सर्विसेज है। ग्रीन लाइन है, श्यामली परिवहन है, हनीफ है, ईगल है, लॉट ऑफ बसेस सर्विसेज आर देयर। तो वहाँ पर भी 2-3 है, एक है AC, एक है नॉन AC। अगर आप AC बस बुक करोगे तो आपको भाड़ा पड़ेगा 1400, 1400 से 1500। अगर आप नॉन AC बस बुक करोगे एज लाइक मी बजट ट्रैवलर, तो आपको भाड़ा पड़ेगा लगभग कितना, 700 से 800 के अंदर आपको ढाका जाने का बस मिल जाएगा। तो सबसे कहीं जो ढाका टूर प्लान कर रहे हो, इसी रास्ते के आओगे तो कोई फिक्र नोट, ढाका जाने का बस भी आपको सस्ते में मिल जाएगा 700-800 में। तो भाई मैं डायरेक्टली जो ढाका जाने के जो बस है उन लोगों से बात करके मैंने किया। और जो मैंने फेवरेट फंड आपको बोला, बार्गेनिंग करना चाहिए आपको, बिकॉज बार्गेनिंग नहीं करोगे तो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। सो ये ढाका वाले का इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा। अच्छा लगे तो अभी की लाइक कर दो। तो जनाब ये है मेरा बस जो ऑलरेडी चलने लगा है। तो बस बुकिंग का थोड़ा सा 2-3 फंड आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपको मिल जाएगा बहुत सारे बस सर्विस कंपनी। तो मैं जो ये बस में बैठा हूँ, इसका भाड़ा है मोटा मोटी रात मान के चलिए 500, 550। तो जब टूरिस्ट ज़्यादा होता है तो भाड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है, टूरिस्ट कम होता है तो कम हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 500, 550 मान के चलो। बट एज अ जस्ट इंडियन यू शुड नो हाउ टू डू बार्गेनिंग। तो मैंने ही बार्गेनिंग किया। तो बार्गेनिंग करने के बाद पहले 500 का भाड़ा नीचे आ चुका था 450 का। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग किया, वो मिल गया मुझे 400 में। तो ऐसे ही बार्गेनिंग करोगे तो एज लाइक इंडिया में जब ऐसे करते हो तो डिस्काउंट 100 रुपये, 50 रुपये, 100-150 रुपये बचा सकते हो एज अ ट्रैवलर। बस का कंडीशन बहुत ही कंफर्टेबल है, सीट का स्पेस देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, सामने का भी लेग स्पेस इट्स क्वाइट कूल है। तो बस सर्विस का नाम है GM, जनरल मोटर बस सर्विस शायद। और ये डेस्टिनेशन है बोरीशाल लॉन्च घाट। इस रोड को दोस्तों बोला जाता है जशोर रोड, बहुत ही फेमस जगह है जशोर रोड। लगभग 2 घंटे बस चलने के बाद यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक दिया है, वहाँ पर मेरा बस रुका हुआ है। यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग और कुछ लोगों को बोला गया आप अगर फ्रेश होना चाहते हो, कुछ खाना खाना चाहते हो, आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बाहर आकर 2 केक खरीद लिया हूँ बांग्लादेश का। 2 केक, एक 30 रुपये का, एक 35 रुपये का रात का खाना। बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा होटल मोटल नहीं है और बाहर खाना मुझको पसंद भी नहीं है। दैट इज़ माई बस 15 से 20 मिनट का इंतज़ार, उसके बाद फिर मूव ऑन करेंगे। और 2 चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ। अगर आप रात, ये पूरा नाइट कोच है, पूरे रात को लगभग चलेगा। सुबह मैं पहुँचूँगा यहाँ से बोरीशाल। सो भाई मुद्दा क्या है, जो बंगाली लोग होते हैं ना इंडिया में रहते हैं, उन लोगों का बहुत लोगों का
जो एंसेस्टर, जो ग्रैंडफादर, ओके, सुपर ग्रैंडफादर, वो लोग इस एरिया में रहते थे। যশোর रोड एक बहुत फेमस रास्ता भी है कोलकाता में, कोलकाता जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ 24 परगनास, तो যশোর रोड कनेक्ट होता था पहले कोलकाता से, इसी रोड का नाम दिया गया है যশোর रोड, बट पर्टिकुलर इस जगह का नाम है आयरन रोड ऑफ যশোর। एक मज़े के बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग एबीपी ग्रुप देखते हो ना, आनंदबाजार पत्रिका, एबीपी ग्रुप, एबीपी न्यूज़ हिंदी में जो देखते हो, क्या आपको पता है एबीपी ग्रुप का जो पहला एकदम जो फाउंडर मेंबर, एबीपी का जो इनिशियल फाउंडर मेंबर है, उसका जो पहला न्यूज़पेपर का नाम था अमृतो बाजार पत्रिका, उसका हेड ऑफिस यहाँ पर ही शुरू हुआ था। तो सोचिए, इंडिया का इतना फेमस, इतना बड़ा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, एशिया का इतना बड़ा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, एबीपी ग्रुप का पहला ऑफिस इसी बांग्लादेश का যশোর एरिया में था। तो चलिए खाना वाना खा के फिर से बस पे चढ़ते हैं, उसके बाद बाकी का सीन आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों, ऑलरेडी मैं तो पहुंच चुका हूं एट माय डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर मुझको लेना पड़ेगा मेरा बैग। सो ये पूरा बस का पीछे का जो डिग्गी है, इसमें आई हैव केप्ट माय बैग। मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों एट माय फाइनल डेस्टिनेशन। ये है बोरीशाल शहर का एकदम खूबसूरत सा रास्ता। अभी रात को सुबह का 4 बज चुके हैं, बस से मैं उतर चुका हूँ। अभी थोड़ा सा खर्चा मैं बता देता हूँ। खर्चे का सीन, इंडिया टू बांग्लादेश आने के लिए खर्चा पड़ा सिर्फ 70 रुपये, 40 रुपीज़, और बांग्लादेश से मेरा जो डेस्टिनेशन बोरीशाल आने के लिए खर्चा लगा 400 रुपये इन बस। सो टोटल कितना खर्चा पड़ा? 470 रुपीज़। सो इंडिया से बांग्लादेश आ जाओ 70 रुपये में, बांग्लादेश से फाइनल डेस्टिनेशन पहुँच जाओ, ढाका जा सकते हो, बोरीशाल जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, एज पर योर चॉइस। होप्स इस वीडियो में पूरा आइडिया देने की कोशिश किया, कैसे बस बुक करोगे, कैसे बॉर्डर क्रॉस करोगे, इमिग्रेशन के बारे में फुल डिटेल्स मैंने दिया। इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा टू मेक योर बांग्लादेश ट्रिप। कम खर्चे में इस रूट से आ सकते हो, घूम सकते हो, बिकॉज अगर आप बांग्लादेश घूमना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, ये था पूरा सीन बांग्लादेश ट्रैवल का। अभी और भी घूमेंगे और भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये था बांग्लादेश का पहला व्लॉग। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।